Hi, hello everyone. Welcome to Vedantu Commerce, guys. This is me, Aditya Arya, your master teacher of mathematics and statistics. तो गाइज आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि अभी आप लोग का 11th का एग्जाम ओवर हो चुका है, राइट? एंड मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग इनटू द क्लास 12th के अंदर। तो सबसे पहले तो सभी के लिए तालियां, बहुत बढ़िया। 11वीं से बेटा 12वीं में पहुंच चुके हो और थोड़ी बहुत मेहनत की होगी आप लोगों ने, तो आपको 12th में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं आगे बढ़ने से पहले, तो आपको बेसिक्स काम आना है 11th के अंदर। तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कौन सा टॉपिक 11th का क्लास 12th के किस टॉपिक से कनेक्शन रखता है, ताकि आप लोग जब वो टॉपिक स्टार्ट हो उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लो। यानी कि कल मान लीजिए कि कैलकुलस स्टार्ट होने वाला है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट होने वाला है या प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होने वाला है, तो उससे एक दिन पहले एक बार क्विक रिवाइज कर लेना, पूरा चैप्टर मक्खन की तरह क्लियर रहेगा। So welcome once again all of you, and this is not a live session. So you will be watching it as a premiere, लेकिन बेटा मैं चैट बॉक्स में आप लोगों के साथ रहूंगा जब ये सेशन प्रीमियर पर जाएगा। सो डोंट वरी, जो भी आपका डाउट हो, जो भी आपकी क्वेरी हो, वो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हो एंड आई विल बी रिस्पॉन्डिंग यू इन दी लाइव टाइम। आई होप वी आर कूल विद दिस। तो चैट बॉक्स में एक थम्स अप और टाइटल के नीचे लाइक का बटन है। सेशन बहुत शानदार होने वाला है, तो सेशन को लाइक करो। नहीं तो इसको आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो आई होप 12th में सारे लोग पहुंच चुके हैं, राइट? सो दिस इज अ गुड न्यूज टू ऑल ऑफ यू। और जिन लोगों का भी एग्जाम चल रहा है, कोई बात नहीं, कुछ एक दो हफ्ते में आप लोगों का भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा और उसके बाद ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। बट एनीवे, अभी आप रिवीजन में हो। आप जिन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है उनके पास एडवांटेज क्या है, ये सेशन देखने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि भाई इस टॉपिक को बड़े अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखना है हम लोग को, राइट? तो ध्यान से इस पूरे सेशन को देखना है। 15 से 20 मिनट में सारी चीजें एक नंबर क्लियर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन में कौन कौन से टॉपिक, देखिए आपके टर्म 1 के अंदर आप चेक करोगे तो आपका सबसे पहला चैप्टर था सेट्स। बहुत इजी चैप्टर है। अब इस चैप्टर सेट्स में देखो, आपको बेसिक तो आना ही चाहिए कि सेट क्या होता है, क्या सेट नहीं होता है, सारी चीजें। लेकिन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो काम आने वाले हैं, एलजेब्रा ऑफ दी सेट्स। एलजेब्रा में जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और नॉट ए, ये सारी चीजें आपकी काम आएंगी। कहाँ कहाँ काम आएंगी ये? आपके क्लास 12 का एक चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, 5 से 6 मार्क का चैप्टर है टर्म 1 का। देखो अगर यही पैटर्न चलता है टर्म 1 टर्म 2 का, तो यही आपका मार्किंग रहेगा और आपका टर्म 1 में भी आने वाला है ये, ठीक है? दूसरा चैप्टर आपका जो क्लास 12 में होता है दैट इज प्रोबेबिलिटी। 8 नंबर का चैप्टर है, मोस्ट प्रॉफिटेबल चैप्टर ऑफ द क्लास 12, क्योंकि आपको 3 से 4 दिन के अंदर आप इसको एकदम मास्टर कर लोगे, और लेकिन साथ में 8 मार्क्स भी मिल रहे हैं। बाकी चैप्टर में टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगेगा सीखने में। तो सेट्स एक तो यहां पर काम आने वाला है। और आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर आपका होता है क्लास 11 का रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आपको बेसिक तो पता होना ही चाहिए, फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। उसके अलावा इस पूरे चैप्टर में आपको समझ में आना चाहिए डोमेन कैसे निकालते हैं और रेंज कैसे निकालते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड फंक्शंस। बेटा स्टैंडर्ड फंक्शन में जो सबसे काम की फंक्शन है, जो आपको बाद में काम आएंगे क्लास 12 के अंदर, लॉग फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने अलग से पढ़ा हुआ है, इनवर्स फंक्शन आप पढ़ोगे क्लास 12 के अंदर। एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल क्या होता है वो आपको समझ में आना चाहिए, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो आपके एक तो रिलेशन फंक्शन में काम आएगा। रिलेशन फंक्शन में फिर से आपको डोमेन से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है? और रिलेशन फंक्शन में देखो आपका होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो आपके क्लास 12 के टॉपिक है। तो रिलेशन फंक्शन में जो आपके 6 मार्क्स का टॉपिक है, 2 मार्क का आपका आता है क्लास 12 की बोर्ड के एग्जामिनेशन में, आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन। 2 मार्क्स का आपका इनटू ऑन टू मेनी वन वन वन, ये आपके टॉपिक्स हैं क्लास 12 के। और आपका आता है डोमेन रेंज। समझ में आया? तो यहां पर आप मान के चलिए 2 मार्क का, तो यहां अगर आपको सिक्योर करना है 5-6 मार्क्स में से, तो डोमेन रेंज अच्छे से कर लो, आ जाएगा। इसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेसिक लगता है।
इसके अलावा और कहाँ काम आएगा? पूरे कैलकुलस में ये स्टैंडर्ड फंक्शन लगते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन। बेसिक पता होना चाहिए और बेसिक लॉग की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो यहां अगर आप देखो कैलकुलस 35 मार्क्स का है, अगर आपको ये लॉग वॉग नहीं आते ना तो आपको पूरे कैलकुलस में दिक्कत आने वाली है बॉस। तो इसलिए अच्छे से बेसिक कर लेना। मैं आपको ये नहीं बोल रहा मास्टर करो, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करो, नहीं। जब आपकी ये टॉपिक चले, जब आपके ये टॉपिक स्टार्ट हो, उससे पहले ये चैप्टर देख लेना, ठीक है? अब आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप मान के चलिए पूरे क्लास 12 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आती है। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या लगेगा? देखो, बेसिक वैल्यूज जैसे साइन 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, टेन 30 डिग्री, बेसिक वैल्यूज पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको समझ में आने चाहिए, कन्वर्जन कैसे करते हैं। इसके अलावा आपको बेसिक क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए। एएसटीसी का मतलब क्या होता है? ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट, साइन कॉसिक पॉजिटिव इन सेकंड, टेन कॉट पॉजिटिव इन थर्ड, कॉस एंड सेक पॉजिटिव इन थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका बेसिक आइडिया आप रिवाइज जरूर कर लेना। इसके अलावा आपके बेसिक फॉर्मूले, साइन ए प्लस माइनस बी, कॉस ए प्लस माइनस बी, डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला और सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम, बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है? आपको बहुत ज्यादा मास्टर नहीं करना, लेकिन अगर आपको पता होगा तो क्लास 12 के अंदर जब हम अप्लाई करेंगे एटलीस्ट आपको आइडिया होगा, हाँ ऐसा कुछ होता है। अदरवाइज क्या होगा, पूरे पूरे क्लास 12 में दिक्कत आएगी, ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया तो बेटा। इसको अपन क्या बोलते हैं? जो दो जिस्म एक जान, काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और क्लास 12 को। क्यों? क्योंकि 12 के अंदर हर चैप्टर के अंदर आप देखिए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सबसे पहला चैप्टर बेसिक आता है, बहुत बेसिक आता है। इसमें आप मान लीजिए एक दो नंबर का आ गया तो आ गया, ठीक है? इसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पूरे में ट्रिग्नोमेट्री है तो ये तो पूरा ही हो गया। इसके अलावा कैलकुलस पूरा ले लो इसको आप, ठीक है? और वेक्टर्स के अंदर आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, मेनली मेनली आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। और बेसिक पाइथागोरस थ्योरम वाली आइडेंटिटी जैसे कि साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस, ये सारी चीजें अगर पता होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? इसके अलावा इनइक्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? रिलेशन फंक्शन के अंदर आपको डोमेन कोडोमेन निकालना होगा, डोमेन निकालना होता है, रेंज निकालना होता है, तो वहां पर काम आएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग फंक्शन कहां पर है, डिक्रीजिंग फंक्शन कहां पर है, ये सब टॉपिक्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ क्लास 12 के हैं, बट मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। जब आप फिर से सुनोगे तो आपको याद आएगा सर कुछ बताया था, ठीक है? तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वहां पर काम आएगा। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कुछ 4 से 5 नंबर पर काम आता है। रिलेशन फंक्शन मैंने आपको बता दिया 2 नंबर का कुछ काम आता है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आप मान लीजिए पूरा का पूरा काम आता है। अब इसमें से पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सोल्यूशन इनइक्वालिटी सॉल्व करना आना चाहिए और एक ग्राफिकल अप्रोच आना चाहिए, ठीक है? ये हुआ। इसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैं बोलूंगा इतना ज्यादा यूज नहीं है। अगर आपको चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिन लोगों को दिक्कत होती है परम्यूटेशन में उनके लिए तो गुड न्यूज है, लेकिन जिन लोगों को मजा आया था इस चैप्टर के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर उनके लिए बहुत ये इतनी कोई अच्छी खबर नहीं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, मजेदार टॉपिक था। लेकिन प्रोबेबिलिटी में अगर अगर आपको ये आता होगा, प्रोबेबिलिटी में एक एडेड एडवांटेज आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि 2 से 3 नंबर के ऊपर इसका थोड़ा बहुत असर दिखेगा आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। डिटर्मिनेंट में हार्डली 1 या 2 मार्क्स का, मतलब आप जीरो भी बोल सकते हो, 0 से 2 मार्क्स का, बहुत रेयरली क्वेश्चन देखे गए हैं इसके ऊपर। अब किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं ये अपन 12 स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, तो वहां पर इसको अपन समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। गाइस वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि क्या होगा ना, आप आपका दो जिन लोगों को आपने शेयर किया जो आपकी टीम में ग्रुप में है उन सबको आइडिया होगा, अच्छा सर ने बताया था कि ये पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कितना यूज है इसके अंदर। तो यू गाइस कैन हेल्प ईच अदर, ठीक? लिमिट्स और डेरिवेटिव का मैं बोलूंगा कि इसका देखो यूज तो है, लेकिन अगर आप नहीं भी करोगे ना, अगर आपको कुछ नहीं आता है इसके अंदर तो भी काम चल जाएगा।
क्योंकि कैलकुलस आप मान के चलिए फिर से स्टार्ट होता है, लेकिन आपको लिमिट का बेसिक पता होना चाहिए कि लिमिट होता क्या, क्योंकि वहां पर लिमिट लिखा होगा, मैं समझाऊंगा फिर से कि इसका मतलब क्या होता है। मैं वहां पर फिर से एक एक चीज समझाऊंगा, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि लिमिट आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता होगा तो एडवांटेज है। पूरी कैलकुलस में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आप 2 से 3 मार्क्स में लिमिट का यूज देख लोगे, इतना कम यूज आता है। क्लियर। अब स्ट्रेट लाइन कॉनिक सेक्शन, देखो ये फिर वही चैप्टर है, अगर आपको नहीं भी आता है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में और एरिया अंडर द कर्व में है। यहाँ पर मैं आपको लाइन का बेसिक समझा ही देता हूँ कि बेटा ये लाइन होती है, लाइन इस तरीके से बनती है, लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, ये चीज तो अपन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एरिया अंडर द कर्व जो चैप्टर 5 मार्क का है, वहां पर आपका इलिप्स आएगा, सर्कल आएगा, लाइन आएगा, पैराबोला। अगर आपको पता होगा तो आपको समझने में दे, यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर आपको इनका नॉलेज कोई खास पता नहीं होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन टाइम लग जाता है, देखो ये बात है। जहां आप उस चीज को एक एक घंटे में समझ सकते थे, वहीं पर आपको 3 घंटे लग जाएंगे अगर आपको ये नहीं आता होगा तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल चीज नहीं। मैं समराइज करूंगा लास्ट में सेशन को, कौन कौन से टॉपिक तो करने ही करने हैं। तो डायग्राम देख लो, और बेसिक टर्म जैसे कि लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, फोकस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, हाँ, याद नहीं करना है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, जब ये चैप्टर स्टार्ट होना उससे पहले देख लो एक बार, आपका एफर्ट भी बच जाएगा, और जो अभी रिवाइज कर रहे हैं वो ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी, मैं बोलूंगा यहाँ पर आपको बस प्रोबेबिलिटी निकालनी आनी चाहिए, और बाकी ये बेसिक हो गया अपना कि इवेंट क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो पता होनी चाहिए। फिर एल्जेब्रा में अपनी कार्डिनल प्रॉब्लम्स आती है, वो पता होनी चाहिए, कार्डिनल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं इसके अंदर, राइट। तो अगर आपको ये चीजें आती हैं, बहुत बेसिक है, अगर आपको ये आता है तो 8 मार्क्स पूरे आपके, कहीं नहीं जाने वाले बेटा। इसके अलावा सीक्वेंस सीरीज का कोई यूज नहीं है, कोई इसका कहीं आपको देखने को अस्तित्व नहीं देखने को मिलेगा। बाकी बेसिक नॉलेज बताऊं तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन पता होना चाहिए वैसे तो। इसके अलावा सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स, ये बेसिक नॉलेज है, क्योंकि आपके कहीं काम आ जाए तो आ जाए, बट नहीं आएगा, ठीक है। और आप आ भी गया तो मैं बता ही दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो आप फिर से कभी देखोगे नहीं, खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन लोगों को बहुत दिक्कत आई थी, इसके अंदर कोई काम नहीं है इसका, पूरा पूरे कैलकुलस के अंदर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काम आता है, वो तो आपने 10th में भी पढ़ा था, रूट्स निकालने आने चाहिए, डिटर्मिनेंट्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इंटीग्रेशन में बहुत यूज है इसका। तो आप डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन आप मान लीजिए 2 नंबर का यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो भाई मान के चलो कम से कम 6-7 मार्क्स के क्वेश्चन में आप इसका यूज देख ही लोगे। आपको पता होना चाहिए कि रूट्स कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट ए एक्स, मान लीजिए कि आपके सामने ये है ए एक्स स्क्वायर 2x+3, और लेट्स सी 1 2, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x+1 का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर, ये पता होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं ऐसे। इसके अलावा 3D की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए कि 3 एक्सेस होते हैं, बेसिक थंब रूल जो होता है, फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल की एक्स एक्सेस वाई और जेड का ईच अदर एक दूसरे के रिलेटिव में क्या ओरिएंटेशन होता है, तीनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। ये चीज अगर आपको पता है तो देखो, इंट्रोडक्शन का मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आप विजुलाइज कर सकते हो। ऑल आई वांट फ्रॉम यू इज योर विजुलाइजेशन, और आपको लगता है कि सर मेरा विजुलाइजेशन तो अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बस यहां से मुझे विजुलाइजेशन चाहिए आपका। आपके दिमाग में एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, जैसे मैं हाथ कर रहा हूं तो आपको समझ में आ जाए। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक चीज को फिर से डिटेल में समझेंगे, यानी कि यार क्लास 11 कैसा भी गया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास 12 मैं आपको एक नंबर करवा दूंगा अगर आप शुरू से लेके एंड तक बने रहोगे। बहुत जल्दी सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर ही। अब मैं फटाफट से समराइज करता हूँ इस पूरे वीडियो को कि कौन कौन से टॉपिक आपके बहुत काम के हैं। देखो सेट्स की बात करूं तो ये काम का है बिल्कुल, यहाँ पर आपको कार्डिनल प्रॉब्लम्स आनी चाहिए और एल्जेब्रा आना चाहिए, ठीक है। एल्जेब्रा मतलब सम डिफरेंस यूनियन इंटरसेक्शन।
इसके बाद बात करेंगे अपन रिलेशन फंक्शन, वो आपको बेसिक आना चाहिए, जिसके अंदर आपको एटलीस्ट लॉग ई पावर एक्स, पॉलिनोमियल फंक्शन और डोमेन रेंज निकालना आता हो, डोमेन रेंज निकालना आता हो। इसके बाद आपका कौन सा सेशन आता, इसके बाद कौन सा आता है अपना लीनियर इनइक्वालिटीज, पूरा चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री है, पूरा अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा परम्यूटेशन नहीं भी आया तो भी चलेगा, सीक्वेंस सीरीज नहीं भी आया तो भी चलेगा। ठीक है, इसके अलावा लिमिट डेरिवेटिव नहीं आया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रेट लाइन कॉनिक सेक्शन नहीं आया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये चीजें हम दोबारा कर सकते हैं, लेकिन ये कर लेना, कम से कम इतना तो कर ही लेना। बाकी अगर आप इस वीडियो को पूरा फॉलो करोगे क्लास 12 के अंदर, यानी कि आप सेशन स्टार्ट होने से पहले देख लोगे टॉपिक्स को जो मैंने बताए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको आना ही चाहिए, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, जो नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपको आना ही चाहिए। क्लियर है बात? तो ये चैप्टर्स हैं जो आपको आने ही चाहिए। क्लियर, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। 3D नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, तो मैंने वो यहाँ पर 3D का भी लिख देता हूँ। 3D नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, लेकिन विजुअलाइजेशन मस्ट है। आप यहाँ पर मैं विजुअलाइजेशन लिखूंगा, विजुअलाइजेशन पता होना चाहिए कि आप विजुअलाइज कर पाओ एक्स वाई जेड का ओरिएंटेशन। ठीक है, इसके अलावा इसमें देखो, इसका मैंने आपको बता दी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक अच्छे से आना चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। सीक्वेंस सीरीज बता दिया है, नो यूज प्रोबेबिलिटी बेसिक आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन कॉनिक सेक्शन नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि इसका बेसिक हम देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लिमिट डेरिवेटिव नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन कर लोगे तो बहुत जल्दी कैच कर लोगे क्लास 12 की चीजों को। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बता ही दिया है, नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, लेकिन चीजों को कैच करना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। इनइक्वालिटी पूरा चैप्टर करना है, ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर करना है, बेसिक रिलेशन फंक्शन आपको बता दिया, डोमेन रेंज और लॉग एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल फंक्शन पता होना चाहिए, और सेट के अंदर अलजेब्रा और कार्डिनलिटी प्रॉब्लम। सो दिस इज ऑल गाइस, आई होप पूरा सेशन आपको समराइज भी हो गया है, सब कुछ समझ में भी आ गया है। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएंगे। स्टे ट्यून गाइस, जो भी आपकी क्वेरी है चैट बॉक्स में मैंने आपकी सॉल्व जरूर की होगी, बिकॉज आई एम अटेंडिंग दिस सेशन अलोंग विद यू। अभी भी कोई क्वेरी होती है तो सेशन एंड होने से पहले 5 मिनट और आपकी लूंगा, सेशन एंड होने से पहले अपनी डाउट जरूर पूछ लीजिए। ठीक है ना, अब मैं फटाफट से आपको एक बिजनेस कैप्सूल, बहुत धमाकेदार चीज है, फटाफट से देख लो इसको भाई। ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, एंटायर सिलेबस ऑफ क्लास 12 बिजनेस स्टडी, जिसका पेपर 17 ऑफ मई को होने वाला है। अगर आपने शेड्यूल नहीं देखा है तो 13 मई को इंग्लिश होगा, 17 मई को बिजनेस स्टडीज होगा, 23 मई को आपका अकाउंटेंसी होगा, 28 मई को आपका इकोनॉमिक्स होगा, और 7 जून को आपका मैथमेटिक्स होने वाला है। तो मेक श्योर टू चेक द शेड्यूल। अब इस मॉड्यूल के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पूरा करवाया जाएगा। आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3-3 मार्क्स के, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड स्टडी आपको ये सब करवाया जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हर सेशन में समरी मिलेगी, यानी कि कॉन्सेप्ट भी सिखा रहे हैं, एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन भी कर रहे हैं, समरी नोट्स भी मिल रही है, एनसीईआरटी की क्वेश्चंस भी हम लोग लगाएंगे, आपके पिछले 10 साल के क्वेश्चंस भी लगाएंगे, और क्विजेस भी लगाएंगे, और पूरा एग्जाम रेडी होना है अपन लोगों को इस तरीके से। अभी भी आपके पास टाइम है, पूरा 1 महीना है। और कौन पढ़ाने वाला है? योर फेवरेट दिशा मैम। सो जो लोग दिशा मैम को दो, यू माइट नो, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जो पहली बार दिशा मैम का नाम सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए बता देता हूँ, शी इज वेरी क्वालिफाइड पर्सन टू टीच यू। She is herself a cost management accountant with all India rank 91। बेटा सपना होता है बच्चों का डबल डिजिट रैंक लाना, तो दिशा मैम इज हैविंग अ ग्रेट नॉलेज इन हर सब्जेक्ट। इसके अलावा बीकॉम, एमकॉम, सीए एग्जीक्यूटिव क्वालिफाइड, तो आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस भी शेयर करने को मिलेगा। आप मैम से पूछ सकते हो उनका कॉमर्स फील्ड के अंदर कैसा एक्सपीरियंस रहा है, उनकी नॉलेज आप ग्रैब कर सकते हो। इसके अलावा टीचिंग एक्सपीरियंस, मतलब सब्जेक्ट को मास्टर किया हुआ है, पिछले 7 साल में 7,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया हुआ है। सो यू आर गेटिंग सच ए क्वालिफाइड फैकल्टी, पूरा ज्ञान बटोर सकते हो तो बटोर लो बेटा। 14 मार्च से मॉड्यूल शुरू हुआ था, अभी भी बहुत टाइम है आप लोगों के पास। एक सेशन हुआ है, सिर्फ 1-2 सेशन हुए हैं सिर्फ, तो फटाफट से भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और इस सबसे बढ़िया चीज है भाई, ये एक बहुत ही बजट फ्रेंडली प्राइस के अंदर है, ओनली एट 250 रुपीज, जिसके अंदर भी आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा एडीए पीआरओ कोड लगाने पर। इसका लिंक मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ।
जो आप सेशन देख रहे हो यूट्यूब का, जो आप सेशन देख रहे हो यूट्यूब का, उस सेशन में जो टाइटल है उस टाइटल के नीचे आप जाइए। ओके, तो जैसे कि लेट्स गो टू द सेशन। इस सेशन में हम लोग जाते हैं, तो इस सेशन में आप देखिए नीचे जो भी आप सेशन आपका चल रहा है, तो यहाँ शो मोर कर सकते हो, और यहाँ पर आपका जैसे अकाउंटेंसी का कोर्स है ये वाला, ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। एक सेकंड, मैं दूसरा सेशन लगाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। आपका अकाउंटेंसी का कोर्स का लिंक आपके वीडियो के नीचे होगा, इस तरीके जहां मैंने अभी आपको दिखाया था वहीं पर ये लिंक होगा। इस तरीके से लिंक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑल वेदांत वीएसटी कैप्सूल, ये ऐसे आपका लिखा होगा, वो आप चेक कर लीजिए। फाइन। सो दिस इज ऑल गाइस, दिस इज द क्यूआर कोड ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पर हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। आप डाउट सॉल्व करोगे, बहुत सारे बच्चों का इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपकी डाउट सॉल्व करूंगा, अगर कोई नहीं कर पाएगा तो आप अपने डाउट्स को वहां पोस्ट कर सकते हो, और एग्जाम रिलेटेड सारी अपडेट से जुड़े रह सकते हैं। फाइन। सो दिस इज ऑल, आज के लिए इतना ही। जाने से पहले मेक श्योर टू शो योर लव एंड सपोर्ट बाय हिटिंग द लाइक बटन, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट क्लास।